जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन सर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज टॉपिक, कई लेक्चर कंप्लीट भी कर चुके हैं, उसी क्रम में चलते हैं आगे। और आज एक टाइप होगा जिसमें अधिक, कम, ज़्यादा, लंबाई या चौड़ाई में मतलब कंपैरिजन कहेंगे, कंपैरिजन बेस्ड, एक दूसरे से कंपेयर किया जाए। जैसे कि क्वेश्चन आपको सामने एक दिख रहा है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितनी प्रतिशत कम हो। तो हमें कुछ नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट माइंड में सेटअप कर लेना है ना, उसी पे बस। तो देखो, जैसे इसमें कितने प्रतिशत कम परसेंट पूछा है और आपको दे क्या रखा है, थोड़ा समझ लीजिएगा पहले। ये कहा नीता का जो वेतन है, किसका, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। कितना अधिक है? 25। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। आपको पता क्या करना है, कम परसेंट बताना है, कितने प्रतिशत कम है बताना है ना। तो आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। देखो, अगर कहीं कम परसेंट बताना है, क्या कम परसेंट बताना है, तो आपको दिया जाएगा क्या, अधिक। तो आप कहेंगे अधिक बटे 100 प्लस अधिक, बस 100 प्लस अधिक, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगा देना है। अगर इसी में कहीं आपसे अधिक परसेंट पूछते, क्या पूछे, अधिक परसेंट, तब आपको क्या देगा, कम देगा। कहेगा यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% कम है, तो आप जब अधिक परसेंट पूछेगा तो कम देगा। आप कहोगे कम बटे 100 माइनस कम, कितना, 100 माइनस कम। बात समझ में आई? तो चलते हैं। आपसे पूछा क्या है, कितने प्रतिशत कम है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगे। कौन सा? फर्स्ट कॉन्सेप्ट। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक, तो अधिक कितना, आप कहोगे 25 बटे 100 प्लस अधिक, अधिक तो वही है ना, तो 100 प्लस 25 बोलोगे 125, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 1/5। अच्छा, सबको पता है कि 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 20% होगी। आपका आंसर क्या होगा, 20%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरीके से अगर गाइस समझ में आया तो बस विद इन सेकेंड आपको आंसर करना है, देखते ही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, कितनी अधिक है, 10%, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो आपको कम परसेंट वाला लगाना है ना फॉर्मेट। क्या होता है, अधिक बटे 100 प्लस अधिक, तो अधिक कितना है, 10, तो 10 बटे 100 प्लस 10 बोलोगे 110, 0 से 0 कैंसिल। आप बोलोगे डायरेक्ट 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए भाई। आप बोलोगे 9 सही 1/11, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो जिसे नहीं आता वो देख लो भैया, जिसे ना मालूम हो 100 का गुणा कराओ, परसेंट का चिन्ह लगा दो, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 100/11, 99, 9 सही 1/11%। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बट कुछ नहीं बोलना था, सीधा 10/110, 1/11 की परसेंटेज वैल्यू 9 सही 1/11। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भी क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितनी अधिक है। तो आप कहोगे अधिक बटे 100 प्लस अधिक, मतलब 30/100 प्लस 30, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। आपको अगर परसेंटेज वैल्यू पता हो तो अब आप जैसे मान लो एग्जाम में बैठे, सपोज दैट आपने 0 से 0 काट दिया, 3/13। देखो हर में कौन सा 13 आ रहा है, इसी में आ रहा है, सीधा सा सी ऑप्शन। आप मार के निकल जाएंगे ना, क्योंकि हम एग्जाम में बैठे हैं, देख के बनाएंगे। और ऐसे अगर सॉल्व करना है तो देखो ये हो गया
300/13। आप भाग देंगे, 13 एकम 13, 13 दूना 26, क्या बचे 4 बचे, 40 हो गए, 13 39। आप बोलोगे 23 सही 1/13%। यही आंसर किया था ना विदाउट सॉल्व के। तो गाइस बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ लीजिए, एक बार माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आप लोग देखते हैं ये रूल वो रूल, कोई रूल नहीं, सीधा अपने कॉन्सेप्ट फंडे पे आइएगा। अगला क्वेश्चन, अब जैसे उस क्वेश्चन में आपने देखा था उसमें इनकम थी, आय ज़्यादा थी, इसमें हाइट कम ज़्यादा, ऊंचाई लंबाई कुछ भी कहे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्मेट पे ध्यान देना है। यदि अनिल की ऊंचाई, किसकी, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, क्या कहा कितनी अधिक हो 60%, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो भैया अधिक कितनी है 60/100 प्लस अधिक मतलब 160। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे तो 2 3 6, 2 से काटोगे 8। अब भैया जिसे अगर वैल्यू पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो वो अपना निकाल ले। हमें तो पता है 1/8 की हमने बताई थी 12.5%, 1/8 की 12.5%, यहाँ तक तो बताई थी। तो जब 1/8 की 12.5 है, देख लीजिएगा, तो ये इसका क्या है 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा। 12 3 36 और 1.5 37। जिसको नहीं आ रहा है वो ऐसे करके अपना 100, ठीक है, ये सॉल्व कर ले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, थम्स अप जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इसीलिए बताऊं मैथ को सिर्फ, इससे डरिए ना, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, एक बार सिर्फ समझ लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है यदि x y से 10% अधिक है, कितना अधिक है आप बोले 10% अधिक है, कितना 10, तो y से x कितने प्रतिशत अधिक। अभी तक जो भी आपने कॉन्सेप्ट लगाए वो कौन से कम परसेंट वाले लगाए, मतलब कॉन्सेप्ट लगा अधिक बटे 100 प्लस अधिक, ठीक है। अभी बाद में आएंगे आपकी कम बटे 100 माइनस कम, चलो करेंगे। तो ये आप कहेंगे अधिक कितना 10, 100 प्लस अधिक, तो आप बोलोगे 100 और 10 110। इसकी वैल्यू क्या होगी गाइस, देख के नहीं बता पाओगे, बोलोगे 9 सही 1/11%। आंसर हो गया ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट ना, हमें कंपेयर करना है, जैसे देख ऐसे करके करते हो कि ये 100 10 अधिक है तो 110 कितना किस पे किसका बटे, तो ये सब नहीं करना है, बिल्कुल नथिंग, ये तो बिल्कुल एकदम से कोई मतलब ही नहीं है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते जाइए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी क्रम में। हो गया ना, समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है थम्स अप करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों को दिया गया है ये ए की आय बी की आय से 20% कम हो। आपका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, अभी अधिक वाला कर रहे थे, अब आ गया कौन सा कम वाला। कितना कम है 20% कम। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब की बार जब कम दिया है तो अधिक पूछेगा, जाहिर सी बात है। तो देखो कम कितना है, हमने कॉन्सेप्ट क्या लिखाया था, अधिक परसेंट बराबर, बताओ जरा, अधिक परसेंट बराबर लिखाया था कम बटे, पहली बार है तो बता दे रहे हैं, 100 माइनस कम। क्या 100 माइनस कम, कम कितना है 20, 20/100 माइनस कम मतलब 100 में से 20 कम 80। आप बोलोगे 1/4, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 25%, कितना 25%, ठीक है गाइज। बात समझ में आ रही है ना? चलो आ रही है तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, कम ऑन आंसर करिएगा विद इन सेकेंड। कह सकते हैं एक बार अगर समझ लोगे मैथ को अच्छे से तो वनडे एग्जाम लायक विदाउट
इंक, ओनली थिंक। क्या कॉन्सेप्ट जब आएंगे अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो कहेंगे ओनली थिंक विदाउट इंक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही डिजिटल बोर्ड पे आएंगे तो आप लोगों से कहेंगे भैया पेन कॉपी अलग रख दो, सिर्फ माइंडली थिंक ओनली सोचिएगा बस। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्या है? आशा करता हूँ आप लोगों का आंसर आ गया होगा। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, किसकी? ए की आय बी की आय से 25% कम है। बस मुझे पता चल गया कि अधिक परसेंट बताना है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कम बटे मतलब 25/100 माइनस कम, 100 माइनस कम कितना? 25। तो आप बोलोगे 25/75, और अगर 25/75 तो 1/3, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बच्चों? सी ऑप्शन 33 सही 1/3। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या होगा आंसर? यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, कितनी है कम? 50%। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी? जरूरी नहीं है आय हो, हाइट भी हो सकती है, या मार्क्स भी हो सकते हैं, स्पीड भी हो सकती है। अब जैसे ये चैप्टर तो आपका परसेंटेज बदल सकता है, लेकिन जब आप इसी क्वेश्चन को आप पढ़ोगे जाके रेलगाड़ी में या चाल दूरी समय में, तब भी आपका ये नहीं जैसे कह देगा एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी से 25% कम है, तो बताइएगा कि दूसरी की पहली से कितने परसेंट अधिक है। बात समझ रहे हो? बस हो, ट्रेन हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को देखिएगा। चैप्टर चेंज हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए। तो हमसे कहा क्या? 50% कम है, कम बटे 100 माइनस कम। अब 100 माइनस कम मतलब 100 में से 50 कम 50। आप बोलोगे क्या? 1% 1 की वैल्यू क्या होगी? 100%। कितने? 100। बस ठीक है गाइज, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, आनी भी चाहिए। चलो परेशान ना हो, कंटिन्यूअस बने रहिएगा, जिम्मेदारी हमारी है, सिलेक्शन आपको बिल्कुल मिलना चाहिए और मिल के रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है। अच्छा, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? आपसे पूछा गया। तो भैया देखो, मुझे ये तो पता नहीं प्रारंभिक कितना, लेकिन जो भी रहा होगा 100%, ये तुम ऑल ओवर बता रहे। अगर 100% में पहले कितनी वृद्धि की? 10 की, तो भैया प्लस 10 कर दो 10%, तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 110 हो गए। कितना? 110। दोबारा से ये कहा 20% की, तो अगर इस पे 20% की वृद्धि करोगे तो देखो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 रुपये। तो 22 अगर बढ़ाओगे टोटल कितना हो जाएगा? 132। कितना हो जाएगा? 132। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ऑल ओवर कितना बढ़ा जाके? 132 रुपये बढ़ गए जाके। और क्वेश्चन कह रहा है अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 33। तो अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें, जैसे ये परसेंटेज ही बना रहने दो, परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं, तो 1% की अगर वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 33/132। और मैंने मानी क्या थी? प्रारंभिक में संख्या हमारी हर एक क्या होती है? 100। तो 100 बनाने के लिए 2 जीरो इधर चिपका दो और 100 का मल्टीपल इधर कर दो। चलो 11 से काटें, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 से काटा 11 तिया 33, 3 से काटा 3 चौको 12, 4 से काट रहे हो तो कितना? 25। प्रारंभिक में संख्या कितनी थी? यह मूल्य कितना था उसका? 25 रुपीज। 25 ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो 25 का 10% बढ़ाओगे तो 2.5 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 27.5। 27.5 का फिर से बढ़ाओगे तो आपकी फाइनली क्या मिलेगी संख्या? 33 रुपये। बात समझ में आई ना गाइज? अच्छा सा उम्दा क्वेश्चन था।
ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखो, अभी तक आप लोग देख रहे थे कि दो में कंपेयर था। अब उसकी ही आय है, इनकम उसकी है। जोसेफ नाम का व्यक्ति है, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु आय में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? काय पहले घटा दी गई थी, कितनी? 10% कम। तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? आप बोलोगे कम बटे 100 माइनस कम, 0 से 0 कैंसिल। 1/9 की फंक्शन, सॉरी 1/9 जो फंक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू, आप बोलोगे 11 सही 1/9%। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर ना आ रही हो तो बता दो, एक एक चीज़ लिख देंगे। यहाँ ऐसे करके कॉन्सेप्ट बताया था, कम बटे 100 माइनस कम, तभी तो वृद्धि या अधिक वाला कॉन्सेप्ट लगा है ये। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो देखो भाई, तीन चीजें रहती हैं, आय, व्यय जिसे खर्च बोलते हैं, और इससे जो बचता है, अगर आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत। ये कहा कोई व्यक्ति अपनी आय का 80%, तो आय मुझे पता नहीं है लेकिन मैं कहूँगा 100 होगी, 100%। व्यय करता है 80%, तो 80 हो गया। तो बचाया किस, उसने कितना बचाया? 20। ठीक है, अब देखो, निर्वाह खर्च में वृद्धि के कारण उसके खर्चे में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही। तो गाइस देखो, अगर हम यहाँ ये दो फंक्शन दी गई हैं, एक दी है 37 सही 1/2% और दूसरी दी है 16 सही 2/3%। ठीक है ना, अगर हम इसकी अगर कहें कि हमें फंक्शन वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2 की 3/8, क्योंकि 1/8 की 12.5 होती है, और ये 1/6 की है। ठीक है, 16 48 2 50/3। ठीक है, तो देखो हमसे कहा उसकी आय में 16 सही 16 सही 2/3%, या बोल दें 1/6 की वृद्धि हुई है। कितने की? 1/6 की वृद्धि हुई है। अब देखो, ये यहाँ पे अगर आय हमने 6 मानी है, मतलब 100 मानी, 6 से काटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम क्या करें, सभी को देखो रेशियो में है ना, तो 6 का गुणा कर दें। कितने का? 6 का, क्योंकि फिर काटने में हमें आराम हो जाएगी, आसानी। ठीक है, अगर ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे आपकी आय हो जाएगी 600 रुपये, व्यय हो जाएगा 480 रुपये, और बचत 120। बात वही लिखी है, सिर्फ क्या, थोड़ा कैलकुलेशन से बचने के लिए। अब जैसे उसने कहा था उसकी आय में वृद्धि 6 से 1, 6 पे 1 की, तो 6 पे 1 की तो 600 पे कितने की? 100 की। आप बोलोगे कितनी हो जाएगी? 700 इनकम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे उसके जो व्यय में, खर्चे में वृद्धि हुई, वो कितना? 3/8। तो हम यहाँ पे अगर इसका 3/8 वृद्धि करनी है, तो आप ऐसे करके लिख लो, 480 का 3/8, 8 छंग 48 0, 180 की वृद्धि हो रही। अगर 180 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा गाइज? 0 8 8 16 की 6, 4 1 5 1 6। ठीक है, ये इसलिए कन्वर्ट कर लिया, तो परसेंटेज निकालना चाहो निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 700 रुपये उसकी इनकम है, आय है, और वो व्यय कर रहा है 660, तो बचा कितना रहा होगा? 40 रुपये। कितना रुपए? 40 रुपये। ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर हैं कि इनकम 700, खर्चा 660, तो आपकी जो बचत है वो कितनी? 40। अब कह रहा उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, तो बचत उसकी 40 रुपये है। कितने में? 700 में, इंटू 100।
आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 पना 35, 5 सही 5/7%। ऑप्शन नंबर कोई भी सही, यहाँ 5 अगर 3 होगा बी है संभवतः, कौन सा बी। आप बोलोगे 5 सही 5/7%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक कर्मचारी की मासिक आय 2 सही 2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो भैया, एक कर्मचारी है जिसकी मासिक आय 2 सही 2/3% की वृद्धि करने पर, ठीक है, 720 रुपये अधिक मिलते हैं। किस वजह से अधिक मिलते हैं? क्योंकि इसकी वजह से, ये अगर ना बढ़ाया होता तो अधिक नहीं मिलते। तो जो भी इनकम होगी हमेशा कितनी, 100% होगी। तो देखो इसे अगर हम कहेंगे 3 दूनी 6 2 8, 8/3%। इसी की वजह से 720 अधिक मिलते हैं। तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल, काट दो, 8 ने 72, ठीक है। ये 3 कायम है, भाग में गुणा हो जाएंगे तो 1% की वैल्यू 9 × 27 270। और हमारा देखो इनकम कितना रहता है, आय कितनी रहती है, 100% सारी चीज़ें, चाहे जो भी हो। 2 जीरो इधर चिपकाओ, 2 इधर, आप बोलोगे 27,000। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने को कहा गया, किसी राशि का, ठीक है। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2% ज्ञात किया, जो ₹230 था। मतलब उससे ये कहा कि कोई राशि है, पता नहीं, हमने ए मान ली कि उसका 3 सही 1/2% बताओ बेटा। लेकिन उसने क्या किया, बता दिया 5 सही 1/2। तो 5 दूनी 10, 1 11, 11/2%। का चिन्ह हटाओगे नीचे 100, जिसकी वैल्यू कितनी है, 220 था, उसी ने बोला है ना। तो काट दो, 11 दूनी 22। तो ए बराबर गुणा हो जाएगा 200 × 20। आप बोलोगे 4000, कि मतलब जो राशि थी वो कितनी थी, 4000। लेकिन रियलिटी में उससे कितने में गुणा कराना था, 3 सही 1/2% ज्ञात करना था। तो इसका निकाल दो भाई, 3 दूनी 6, 1 7 60/2% का चिन्ह, 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आप बोलोगे 2 से 20 और 20 सत्ते 140। सही उत्तर क्या था, 140 था, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच आप सभी को। आप लोग तैयारी कंटिन्यूअस करते रहिएगा, क्योंकि मैं डेली बार बार वीडियो में बताता हूँ। कुछ लोगों का फोकस पढ़ाई से ज़्यादा कि वैकेंसी कब आ रही कब आ रही, उस पर फोकस मत करिए, वो तो आ ही रही, अपना काम करिएगा, ठीक है। और आप कंटिन्यूअस बने रहिएगा, और बाकी जो चीज़ें हैं धीरे धीरे सब अच्छे से होती जाएंगी। और हाँ, अब वर्दी दूर नहीं। जय हिंद साथियों।